अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो हमें ए से लेकर एफ तक कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपसे कहा गया कि बताएं इनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सा है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब हम पहले फाइंड करते हैं कि इनमें रो मैट्रिक्स कोई है या नहीं। इसमें हमारे पास एक रो नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। तो हम ये हमारे पास जो बी मैट्रिक्स होगा ये होगा रो मैट्रिक्स। ये जो सी है इसमें एक रो नहीं है, इसमें रो 3 है, कॉलम 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। इसमें भी आपके पास एक रो नहीं है। अब आप देखें ई मैट्रिक्स, इसमें एक रो है, ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ, आपके पास ये दिया हुआ है, ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स नहीं है। अब हमको बताती हूँ, तो मेन यहाँ सिर्फ रो मैट्रिक्स एक ही था, वो कौन सा था, मैट्रिक्स बी। अब है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। तो अब आप देखें इसके अंदर एक कॉलम नहीं है, इसमें 2 है। बी हम बता चुके हैं कि ये रो मैट्रिक्स है। अब आप देखें सी कॉलम, इसमें सिर्फ सी मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो सी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। सेम आप देखें एफ मैट्रिक्स, इसमें भी आपके पास एक ही कॉलम है, तो ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ई हमारे पास जो है, अभी तो आपने सिखाया था कि ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि एक रो है। अगर हम इसमें देखें तो कॉलम भी एक ही है, तो आप कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी बनता है। नेक्स्ट है आपके पास नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो। जैसे कि आपके पास पहला मैट्रिक्स ए है, देखें इसमें सारी एंट्री ज़ीरो है, तो ए हमारा नल मैट्रिक्स है। इसके अलावा देखें, अगर आप देखें डी मैट्रिक्स, तो इसमें सिर्फ 2 एंट्रीज ज़ीरो हैं, बाकी 2 एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन अब अगर आप देखें मैट्रिक्स ई, तो इसमें एक ही एंट्री है और वो ज़ीरो है, तो इसका आप ये कहेंगे कि नल मैट्रिक्स ई हमारा है। अब आप का क्वेश्चन ये होगा कि आपने कहा कि जी ई मैट्रिक्स रो भी है, कॉलम भी है और नल भी है। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब उसने आपसे ये कहा है कि आपने ये मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं, यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस, तो इनमें सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगी कि ये है नल मैट्रिक्स। अगर कोई मुझसे दूसरी ऑप्शन पूछे कि ये नल के अलावा और कौन सा मैट्रिक्स है, तो फिर हम ऑप्शन देंगे कि ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका होगा कि ये नल मैट्रिक्स है। अब लास्ट हमारे पास रह गया वो है क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो। डायगोनल एंट्री, पहली रो में पहली एंट्री, दूसरी रो में दूसरी, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ एक मैट्रिक्स डी ऐसा है जो कि यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू सो मच।